नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है और सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने अब की बार 400 के पार सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। साथ ही पार्टी का टारगेट लोकसभा चुनाव में वोट शेयर 50% के पार और एनडीए की सीटों की संख्या 543 सीटों में चुनाव के 400 के पार पहुंचने का है। फिलहाल ये सीट भाजपा के कब्जे में है और लल्लू सिंह यहां से सांसद है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी किन फैक्टर्स के जरिए अपने इस लक्ष्य तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि भाजपा की स्थापना के समय ही अयोध्या और राम मंदिर निर्माण पार्टी के दो मुख्य एजेंडे में शामिल रहे हैं। बीजेपी राम मंदिर पर फैसले से पहले यह नारा देती आई थी कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। बीजेपी के इस नारे में तारीख नहीं बताएंगे जोड़कर विपक्ष भी खूब हमलावर रहा था। अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं और 22 जनवरी को रामलला अपने धाम अयोध्या में विराजने जा रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता विपक्ष इसी नारे को आधार बताकर लगातार हमलावर है और उनका ये कहना है कि अब वो तारीख भी बता चुके हैं। थोड़े अगर इतिहास की ओर नजर डालें तो फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अयोध्या और फैजाबाद को मिलाकर बना है। 6 नवंबर 2018 तक इस जिले को फैजाबाद के नाम से ही जाना जाता था। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी सरकार ने अयोध्या के रूप में फैजाबाद जिले का नाम बदलने का निर्णय लिया और अयोध्या रखा गया। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र का जातीय गणित हमेशा से गड़बड़ रहा है। ऐसा देखा गया है कि यहाँ कभी भी हार जीत में जातीय समीकरण इतना काम नहीं आया है। ब्राह्मण बहुल्य से इस क्षेत्र में केवल 3 विधायक ब्राह्मण चुने गए हैं और जब भी ब्राह्मण प्रत्याशी जीते तो ब्राह्मण मतदाताओं की उनमें जीत का योगदान बिल्कुल ना के बराबर रहा है। तीनों ही ब्राह्मण विधायक समाजवादी खेमे से हैं। 7 बार ब्राह्मण प्रत्याशी को यहां से हार भी मिली है, जिसमें से वो 2 बार कम वोट बैंक वाले पंजाबी खन्नी बिरादरी से भी हारे हैं। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक अयोध्या की 84% आबादी हिंदू है और 14% मुस्लिम। ओबीसी मतदाता करीब 26% बताए जाते हैं, जिनमें यादव वोटरों की संख्या करीब 13% है। दलित 4% और स्वर्ण मतदाताओं की संख्या करीब 29% बताई जाती है। एक खास बात यह है कि इस क्षेत्र में आधी आबादी यानी महिलाओं को बीजेपी का साइलेंट वोटर तक कहा जाता है। महिलाओं को टारगेट कर शुरू की गई उज्ज्वला और अन्य योजनाओं के साथ ही 3 तलाक विरोधी कानून और महिला आरक्षण विधेयक संसद से पारित होते ही बीजेपी बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे जनता के बीच पेश करने में सफल रही है। अब माना जा रहा है कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में भी सरकार महिलाओं के लिए कुछ विशेष ऐलान कर सकती है। बीजेपी का महिला मतदाताओं की ओर फोकस के पीछे का कारण इनका लगातार बढ़ता टर्नआउट है, जो एक प्रमुख फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव दर चुनाव महिला वोटर्स का टर्नआउट बढ़ रहा है। कई सीटों पर पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिला वोटर्स की आबादी ज्यादा देखी गई है। साल 2014 में देश में वोटर टर्नआउट 55 करोड़ तक पहुंच गया था, जिसमें 26 करोड़ महिलाएं शामिल थी। अगर हम बात करें 2019 के चुनाव में तो कुल 62 करोड़ वोट पड़े थे, जिसमें से 30 करोड़ महिलाएं थी। टर्नआउट बढ़ा और पुरुषों के वोट भी बढ़े, लेकिन महिलाओं के टर्नआउट के मुकाबले पुरुषों के 5% अधिक ज्यादा देखा गया। अब अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि 2024 में 70% से ज्यादा वोटिंग हो सकती है। पिछले कुछ चुनावों में जिस तरह से वोटिंग के लिए महिलाओं का उत्साह नजर आया है, उसे देखते हुए यह भी कहा जा रहा है कि महिलाएं इस बार वोट डालने में पुरुषों को पीछे छोड़ सकती हैं और यह भी एक बड़ी वजह है जिससे बीजेपी का फोकस इस पर ज्यादा है। इस संसदीय क्षेत्र के तहत दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। साल 2014 में बीजेपी ने यहां सीट से सपा को हराकर अपने नाम की थी। इस सीट से भी अभी भाजपा के लल्लू सिंह सांसद है। उन्होंने साल 2014 में सपा को हराकर यह सीट अपने नाम की और फिर 2019 में भी जीत के सिलसिले को कायम रखा। हालांकि 2014 के पहले रामनगरी अपने चुनाव परिणामों में हमेशा चौंकाती रही है। लोकसभा चुनावों में क्षेत्र का अलग अलग दलों के प्रत्याशी चुने जाते हैं। 2009 में यहां से कांग्रेस और 2004 में बसपा प्रत्याशी की जीत हुई थी।
अब देखना यही होगा कि बीजेपी अपने लक्ष्य और रणनीति के दम पर वापसी कर पाती है या नहीं, या फिर रामलला इस बार किसकी नैया को पार लगाते हैं। अब आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे चौपाल खबर। धन्यवाद।